सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीखकर आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के वचन में पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे पिता परमेश्वर, और सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने व्यवस्था विवरण में उसका 7वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पहले और दूसरे वचन में लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और याद रख, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर इज़राइल से कह रहे हैं, यहां पर परमेश्वर इज़राइल से कह रहे हैं, और परमेश्वर इज़राइल से कह रहे हैं कि तू उन आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं उन्हें मानना और उन पर चलने की चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम उनकी चौकसी करोगे, उन आज्ञाओं पर चलोगे, तो तुम जीवित रहोगे, बढ़ते रहोगे और उस देश में जाओगे जिस देश की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ की है। और याद रख कि मैं तुझे जंगल में 40 वर्षों तक इसलिए भटकाता रहा कि मैं चाहता था कि इज़राइल नम्र बने और उसकी परीक्षा हो सके कि उसके मन में क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये जो पुरानी व्यवस्था दी गई थी, ये उस असली व्यवस्था का प्रतीकात्मक रूप है, उसका एक सिंबॉलिज्म रूप है, फिजिकल रूप है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की, वो प्रतिज्ञा असल में फिजिकल नहीं वरन वो आत्मिक प्रतिज्ञा है, जैसा कि इसके विषय में हम इब्रानियों की पत्री में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि तू जीवित रहेगा। तो यहां परमेश्वर फिजिकल व्यवस्था को फिजिकल बातों से जोड़कर कह रहे हैं कि तू फिजिकली जीवित रहेगा, दीर्घायु रहेगा, तू फिजिकली उस देश में जा पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो विश्वास की व्यवस्था दी गई है, हमें जो प्रेम की व्यवस्था दी गई है, उसका जो प्रतिफल, उसकी जो प्रतिज्ञा है, वो इस प्रतिज्ञा से, जो कि असली प्रतिज्ञा का केवल प्रतिबिंब और प्रतिछाया है, बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुकाम रखती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रतिज्ञा नाशवान थी, जो फिजिकल थी। हम जानते हैं कि यह प्रतिज्ञा केवल एक प्रतीकात्मक फिजिकल प्रतिज्ञा है, असली प्रतिज्ञा वही है जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा। लेकिन फिर भी यहां पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है वो फिजिकल दिया जा रहा है, और उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें कितनी सारी आज्ञाएं, कितने सारे विधि विधान, कितने सारे बलि, कितनी सारी चीजें उन्हें दी हैं, कितनी सारी आज्ञाएं दी हैं, और उन्हें इजरायलियों को मानना है ताकि वो उस देश में पहुंच पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें तो आजादी की व्यवस्था दी गई, हमें स्वतंत्रता की व्यवस्था दी गई, और उसका प्रतिफल उससे बढ़कर उस अनंत जीवन का दिया गया जो अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होगा। तो अगर ये इजरायली उसका पालन करते थे उस फिजिकल चीज को पाने के लिए, तो फिर हम उस अविनाशी स्वर्गीय आशीषों के लिए फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में क्यों ना लेकर आए। हमें तो और भी ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, हमें तो और भी ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि अब असली प्रतिज्ञा मसीही विश्वासियों के साथ कर दी गई है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, अब असली आत्मिक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब मसीह विश्वासियों के साथ कर दी गई है, जहां कि हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां इजरायलियों से कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वो मन्ना खाकर मर गए। इस बात पर, इस वचन पर ध्यान करिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उन्होंने मन्ना खाया और वो मन्ना खा के जंगल में मर गए। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल से कहता है कि तू जीवित रहेगा और बढ़ता रहेगा और वो देश तुझे मिलेगा। और वो देश भी हम आगे चल करके देखेंगे, वो इजरायलियों से छिन गया, वो राज्य भी उनसे छिन गया और इजरायली तितर बितर हो गए। तो इसका मतलब यह जो प्रतिज्ञा है वो असली प्रतिज्ञा नहीं, असली प्रतिज्ञा अनंत जीवन की है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी तरह से इजरायलियों को यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में समझाई है कि तुम्हारे बाप दादा जंगल में मन्ना खाकर मर गए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो मन्ना स्वर्ग से उतरी रोटी नहीं था, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जीवित नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। मैं तुम्हें जीवित करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा कि सही मायने में जीवन क्या होता है, सही मायने में प्रतिज्ञा क्या है, सही मायने में मेरे पिता ने तुम लोगों से क्या प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा इस इज़राइल के देश की नहीं थी, वरन उस अनंत जीवन की थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भेद अब मसीह विश्वासियों पर उजागर हो चुके हैं। जैसे पौलुस कहते हैं कि पहले के लोगों पर ये भेद उजागर नहीं थे, उन्हें केवल फिजिकल चीजों में बांधा था, उसका एक प्रायोजन था, जिसके विषय में हम पहले बात कर चुके हैं कि परमेश्वर का इजरायलियों से प्रायोजन था कि इजरायली इस फिजिकल जीवन से अपने जीवन को जिए और परमेश्वर के उस योजना को उनके जीवन से परमेश्वर पूरा कर सके। यह प्रायोजन था, हम जानते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा इजरायलियों से कहता है कि मैं तुम्हें 40 वर्षों तक इस जंगल में रखे रहा, इस जंगल के मार्ग से ले आया, ताकि मैं चाहता था कि तू नम्र बने और तेरी परीक्षा हो कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात 40 वर्ष का जो जंगल का जो एक यहां हम देख रहे हैं कि जो इजरायली हैं जंगल में 40 साल तक भटकते रहे वहां पर, और जो लोगों ने अपना मन नहीं फिराया था, कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, वो वहीं मर गए, वो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, केवल कालेब और यहोशू ही पहुंच पाए। तो यहां ये 40 वर्ष का जो जंगल है, ये किस चीज को दर्शाता है? हम मसीह विश्वासियों के लिए किस चीज को दर्शाता है? क्या हम भी जंगल में हैं? वो इजरायली तो जंगल में थे, वहां पर वो कुड़कुड़ाए भी, वहां पर परमेश्वर के विरोध में भी किया, परमेश्वर ने उन्हें वहां नम्र बनाने की कोशिश की, उन्हें जांचा, उनकी परीक्षा ली। तो हमारे लिए एक जंगल क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इजराइल में जो जंगल में ये जो इजरायली जंगल में घूमे हैं ना, ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है जो एक जंगल के समान है, एक जंगल के समान है। हम भी उस जंगल में भटक रहे हैं, इस जीवन रूपी जंगल में भटक रहे हैं। और यहां 40 वर्ष ही क्यों दिया गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि किसी की उम्र 25 साल होती है, किसी की उम्र 10 साल होती है, किसी की उम्र जो है 30 साल होती है, कोई 60 साल में इस दुनिया से जाता है, कोई 100 साल में इस दुनिया में जाता है। लेकिन सबकी अगर एवरेज आयु निकाली जाए, मनुष्य की एवरेज आयु निकाली जाए, तो 40-42 साल ही है। और उस समय में 40 साल ही एवरेज आयु हुआ करती थी मनुष्य की। आज ये थोड़ी सी एवरेज आयु बढ़ गई है, क्योंकि मेडिसिन और मेडिकल का इतना सारा हम लोगों के पास आज इंतजाम है, इसलिए आज ये 42 वर्ष की एवरेज आयु हो चुकी है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो 40 वर्ष ही है एवरेज आयु। तो ये हमारा जीवन एक जंगल के समान है। परमेश्वर हमें इस जंगल में लेकर आया, परमेश्वर हमें इस जंगल में रख रहा है, ताकि हम इस जंगल में रह के नम्र बने, और इस जंगल में वो हमें परख सके कि हम क्या उस प्रतिज्ञा के देश के योग्य हैं। क्योंकि वो इजरायली, जो इजरायली इसके योग्य नहीं थे, वो उस जंगल में ही मर गए। वैसे ही हम भी अगर कुड़कुड़ाते रहेंगे और हम उस प्रतिज्ञा के योग्य नहीं ठहरेंगे, तो हम भी इस जंगल में मर खप जाएंगे, हमें फिर कोई नया अनंत जीवन नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जन्म को, इस धरती के जो हमारा जीवन है, उसे हमें एक जंगल का जीवन समझना चाहिए, एक जंगल का जीवन समझना चाहिए, जिसमें हम केवल नम्र बनाने के लिए और हमारी परीक्षा के लिए रखे गए हैं। हम यहां पर बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नहीं भेजे गए हैं। जैसे जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां हम अच्छी तरह से इस बात को पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने जो आदम है उसको जब अदन की वाटिका से बाहर निकाला, इस धरती के जंगल में बाहर निकाला, जीवन रूपी जंगल में बाहर निकाला, तो कहा यह धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और जीवन भर पीड़ा तकलीफ ये सारी चीजें तेरे ऊपर लगी रहेंगी। क्यों लगी रहेंगी? ताकि परमेश्वर एक बार फिर से
एक बार फिर से आदम और उसकी संतान को वो स्थान देना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आदम को रचा था, आदम की संतानों को जिसलिए परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस जीवन रूपी जंगल को इस तरीके से देखना है जैसे ये इजरायली कुड़कुड़ाए वो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, वैसे ही भले ही हम भले ही इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वंश के वारिस भी हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो भी यदि हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट ही लाएंगे, अपने जीवन में अविश्वास ही लाएंगे, अपने जीवन में हम वो सारी बातें लाएंगे, तो किसी भी रीति से हम उस प्रतिज्ञा के देश में कभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की यह गलतफहमी है कि केवल विश्वास के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन हमें इस जंगल के जीवन को भी पूरा करना है। विश्वास से तो हमारे पापों से छुटकारा मिला है, हमारे पापों से हमारा छुटकारा मिला है, हम नई सृष्टि बन गए हैं, लेकिन हमें अपने जीवन रूपी जंगल से भी पार जाना है। इस जीवन रूपी जंगल से भी पार जाना है। आगे लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू ना तेरे पुरखे ही जानते थे वह तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को यह जवाब देने के लिए यह वचन इस्तेमाल किया है कि जो मनुष्य है वो केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से भी जीवित रहता है। ये सारी बातें इजरायलियों के साथ इसलिए घटित हुई ताकि आज हम समझने पाए कि असली जीवन रोटी से नहीं है, क्योंकि हम रोटी खाएंगे लेकिन उसके बाद भी हमें मृत्यु आएगी। असली जीवन जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो हमें जीवन देता है और वो जीवन अनंत जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि उसने तुझे यानी इस्राएल को नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। यहां लिखा है भूखा होने दिया, यहां पर हमारे जीवन में यह भूखा होने दिया यानी कि जब हम मसीह विश्वासी इस जंगल रूपी जीवन में जीते हैं तो यहां हमें क्लेश भी वो होने देता है, हम पर वो क्लेश भी होने देता है, वो हमें परेशानियों में भी डलने देता है। जैसे इजरायलियों से यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि उसने तुझे भूखा भी होने दिया, तो उसी प्रकार से मसीही विश्वासियों को भी परमेश्वर क्लेशों में डलने देता है। लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है फिर वह मन्ना उन्हें खिलाया जो ना तू जानता था ना तेरे पुरखे जानते थे। तो वैसे ही जब हम अपने धीरज में, अपने विश्वास की परख में परखे जाते हैं और कोई क्लेश या कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर हमें वो होने देता है, हमें उसमें डलने देता है। लेकिन जैसा कि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में डलने नहीं देता, तो फिर वो मन्ना रूपी शांति और आनंद भी मसीह विश्वासियों को देता है। वो फिर उनमें से उन्हें निकाल भी लेता है, उनमें से उन्हें वो बचा भी लेता है। जैसे यहां पर इस्राएली उस जंगल में भूखे भी रहे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर मन्ना भी दिया, वैसे ही मसीह विश्वासी अपने जंगल रूपी जीवन में परेशानी और क्लेश में पड़ते तो हैं लेकिन फिर परमेश्वर उन्हें मन्ना रूपी शांति, आनंद भी देता है और वो उन्हें सब प्रकार की परेशानियों में से भी, क्लेशों में से भी निकाल लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथे वचन से आगे का अध्ययन मैं अब अगली रिकॉर्डिंग में करना चाहूंगा। चौथे वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।